नमस्कार, मैं विकास बंसल बंसलोमा से। मेरे साथ इस वक्त हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हस्ती और इनोवेटिव फार्मर अवार्ड विनर श्री भारत भूषण जी हैं और मैं उनके एक लेवेंडर के खेत में खड़ा हूँ। इन्होंने लेवेंडर के अंदर बहुत बड़ा काम किया है और जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में लेवेंडर को बहुत प्रसिद्ध किया है। मेरा सौभाग्य है आज इनके साथ मेरे को फेस टू फेस बात करने का मौका मिल रहा है। सर, मेरा नमस्कार आपको। नमस्कार सर, और मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आपको ये लेवेंडर की खेती करने का ख्याल कैसे आया? देखिए, हमारे यहाँ एक संस्थान है जिसका नाम है IIM CSIR IIM, जम्मू में है। वो हमारे यहाँ भद्रवा में आए थे आज से 12-13 साल पहले की बात है, 2010 में। तो उन्होंने हमारे यहाँ के बहुत सारे किसानों को इकट्ठा किया, जागरूक किया कि आप अगर अपनी खेती के साथ साथ अगर इसकी खेती करते हो लेवेंडर की, तो आपको इससे जो फायदा है बहुत ज़्यादा होगा। तो किसान उस टाइम तो सोचने लगे कि ठीक है, अब ये बोल रहे हैं तो लगाएंगे। तो जब इसका कोई 2-3 महीने बाद सीज़न आया, इसके पौध जो लगाते हैं उसका सीज़न आया, तब तक किसानों ने माइंड अपना चेंज कर दिया कि नहीं भाई, वो तो सरकारी लोग थे तो उनका तो कहना है, लेकिन फ़ायदा होगा या नहीं होगा छोड़ो, ऐसे ही है ये। लेकिन मैंने उन पे भरोसा करके कि वो इतनी दूर से आए थे, किसानों के फ़ायदे की बात उन्होंने हमारे सामने रखी, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हाँ, थोड़ा सा ट्राई तो करें। बिल्कुल। तो मैंने अपनी छोटी सी ज़मीन से इसको ट्राई कर दिया। जब एक साल मुझे उससे कुछ नहीं मिला, दूसरे साल जब मुझे उसका फ़ायदा मिला तो वो इस खेती से डबल था। जितना मुझे उस छोटी सी खेती से फ़ायदा मिलता था, उससे दुगना फ़ायदा मुझे उससे मिल गया। तो सर, ये इसके लिए ओरिजिनली प्लांट मटेरियल आपको किसने दिया? आप कहाँ से लेकर आए ये प्लांट मटेरियल? ये वही संस्थान जो IIM है ना, उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है बाहर की कंट्री से, फ्रांस, बुल्गारिया, पता नहीं कहाँ से किया, लेकिन बोल रहे हैं इंपोर्ट किया हुआ बाहर की कंट्रियों से। और उन्होंने पहले अपनी खेती में, क्योंकि उनका एक फार्म श्रीनगर में है, यहाँ की ठंडा जैसे हमारा यहाँ का क्लाइमेट है वैसे वहाँ का है, क्योंकि जम्मू में गर्मी है। उन्होंने जम्मू में ट्राई किया, उसके बाद श्रीनगर में ट्राई किया, तो श्रीनगर में बन गया कश्मीर में। तो फिर उन्होंने हमारा ये एरिया चूज़ कर लिया कि अगर हमारे कश्मीर में बन सकता है तो हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है तो यहाँ भी जरूर बने। मैं डोडा के भदरवा तहसील है ना, भदरवा तहसील के लहरोड गांव के अंदर खड़ा हूँ इस वक्त मैं सर के साथ। सर का होम टाउन है और यहाँ जो लेवेंडर आप देख रहे हैं वो है लेवेंडर अंगस्टिफोलिया, जिसको आप ट्रू लेवेंडर या इंग्लिश लेवेंडर बोलते हैं। और इसका तेल बहुत ही गुणकारक होता है और ये बहुत ही माइल्ड और बहुत ही स्वीट वैरायटी है लेवेंडर की। इसके जो गुण हैं और जो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखना इसके अंदर। सर, दूसरी बात ये, आपने जब ये इसको स्टार्ट किया तो आपको देख के और लोग भी जुड़े, तो उनके लिए ये प्लांटिंग मटेरियल सब कहाँ से आया सर? देखिए, जब मैंने इसको शुरू किया था ना, 2 साल तो मुझे भी इसको ट्राई करने में ही लगे जी, ताकि अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा, और फ़ायदा होता रहा तो मैं आगे इसकी नर्सरी छोटी छोटी लगाता रहा, अपनी ज़मीन में बढ़ाता रहा। मेरे पास 10 कनाल ज़मीन अपनी थी जो मैंने इसे पूरी में वो ये लगा दिया मैंने लेवेंडर। तो जब लोगों ने देखा, मेरे गांव वाले या मेरे कोई रिश्तेदार आते थे तो पूछते थे क्या है, तो मैं उनको बता देता ये चीज़ है, इससे इतना फ़ायदा हुआ। तो फिर वो भी थोड़े जागरूक होने लगे। 2010 में मैंने शुरू किया था तो 2016 तक 8-10 लोग मेरे साथ जुड़ गए, 2-4 गाँव से और 2-4 जो है तो कोई बाहर से। तो कोई मीडिया वाला जम्मू से हमारे गांव पहुंचता है, यहाँ से मेरी वीडियो फोटो खेतों के भेज दिए सेंटर में। तो जब वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको देखा तो मैंने उसमें कहा था कि मैं इसमें 4 गुना फ़ायदा कमा रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी बोलने लगे कि मैं तो, उनका एक मिशन था जब वो 14 में आए, उन्होंने बोला कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, डबल करेंगे। तो जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि ये फार्मर तो कोई 4 गुना कमा रहा है, कौन है ये, कहाँ का है, इसको मिलाओ मेरे साथ। तो यही संस्थान जो IIM है, जब 16 में उन्होंने मुझे जम्मू लिया अपने वहाँ, तो वहाँ से मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री जी के साथ हुई। तो उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? मैंने बोला 8-10 हैं। वो फार्मर हैं जिनके पास पैसा है, वो खरीद के हमसे ले रहे हैं, क्योंकि हमने भी खरीद के लाया था। तो असल में जो फार्मर हैं तो वो तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ के वही हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसी बात है तो फिर ऐसा करते हैं, आपको पैसा हम दे देंगे, आप नर्सरी बढ़ाओ जितनी मर्जी, पैसा हम देंगे जो फार्मर देते थे, तो उनको हम फ्री में दे देंगे। बहुत अच्छा, ताकि हर कोई इस खेती से जुड़े और फायदा कमाए। ये मोदी जी का अगवा मिशन है
जिसकी बात हो रही है। अरोमा मिशन नाम दिया उन्होंने उसको। जब उन्होंने कहा कि आप नर्सरियां बढ़ाओ, हम किसानों को फ्री में दे देंगे प्लांट, तो मैंने फिर अपना गांव छोड़ दिया यहाँ से, इसलिए कि हमारे गांव में रोड नहीं थी। तो रोड के कारण मैं अपना गांव छोड़ के, हमारे 2-3 किलोमीटर दूर खलेनी गांव है, वहाँ मैंने रोड साइड एक नर्सरी बनाई 2 कनाल में, इसलिए कि रोड साइड वाले दूर दूर से लोग आएंगे इसको लेने के लिए, तो हमारे गांव से उठा के लेंगे। मैंने रोड साइड में नर्सरी बनाई, उसके लिए हमें फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से भी सब्सिडी मिल गई उस नर्सरी को बनाने के लिए। तो जब लोगों ने देखा, उनको फ्री में लगा मिलने, तो हर कोई लगा सोचने कि हम भी लगाएंगे 2-2 कनाल के लिए हर किसी को फ्री में लगा। फ्री में। तो पहले 3 साल का अरोमा मिशन जो था, उसमें हमने 5 से 6 लोग, 5 से 600 लोग अपने साथ जोड़ लिए अरोमा मिशन में। उनकी आमदनी भी 4 गुना बढ़ा दी है। तो प्रधानमंत्री जी ने फिर मुझे दिल्ली बुलाया, वहाँ मुझे इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड, वहाँ पे दे दिया मुझे। बहुत अच्छा। तो वहाँ फिर मैंने स्टेज से ये बोला कि वो लगे पूछने, आपने बोलना है? मैंने कहा हाँ जी बोलना है, मैंने अपनी बात रखनी थी वहाँ स्टेज से। तो मैंने बोला अभी बहुत सारे गांव या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता भी नहीं है। ये तो 500-600 लोग तो अपने नजदीक के हमारे साथ जुड़े हैं, तो कम से कम 5 साल के लिए इस अरोमा मिशन को एक्सटेंड बढ़ाओ। बहुत अच्छे। तो उन्होंने नोट तो कर लिया, लेकिन लास्ट में 3 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। तो वो 3 साल के लिए जो उन्होंने अरोमा मिशन दोबारा से पार्ट 2 शुरू किया, तो उसमें हमने 2500 फार्मरों को अपने साथ जोड़ लिया। बहुत अच्छे। मैंने नर्सरियां और ज्यादा बढ़ाई, खलेनी गांव छोड़ के न्योटा, द्रुडू और भी अपने साथ जो बड़े बड़े फार्मर थे उनको जोड़ा कि आप भी लगाओ नर्सरियां, क्योंकि मैं एक तो कर नहीं पा रहा था। तो उन्होंने भी नर्सरी लगानी शुरू की, तो 2500 फार्मरों को हमने 3 सालों में अपने साथ जोड़ा, जिनकी आमदनी 4 गुना बढ़ गई। ये है सबका साथ सबका विकास। तो सर सबको साथ में लेके चले और भी किसानों को साथ में जोड़ा। हाँ। और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक अग्रसर है, ये बढ़ रहे हैं। आप अपना काम खुद कीजिए। कितना मतलब मुझे तो इस बात से बहुत एक सांत्वना मिली, क्या बल्कि बल मिला है कि क्यों हम बाकी चीजों की तरफ भागते हैं। अगर हमारे पास जमीन है, सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, तो क्यों नहीं हम ऐसी चीजों के पीछे जाएं और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम अग्रसर होंगे। इस तरीके से अगर हम सरकार के बताए हुए तरीके से काम करेंगे, सबको अपने साथ जोड़ेंगे, जैसे सर ने कहा कि इन्होंने और भी किसानों को साथ में जोड़ा, बहुत अच्छी चीज है सर ये। थैंक यू। और सर दूसरी बात ये कि हमारे साथ जो इस काम को करने के लिए, एक तो वो ना फार्मर जिसने खुद का ये लिया अपना काम कर रहा है। मेरा काम अब इतना बढ़ गया है कि खेती जो मेरी 10 कनाल थी, उसके साथ मैंने 40-50 कनाल उन लोगों की जो अपना गांव छोड़ के कोई बच्चों को पढ़ाने, कोई नौकरी पेशेवर हैं, वो कोई जम्मू, कोई दिल्ली, कोई कहाँ बैठे हुए हैं, तो उन लोगों की जमीनें पीछे खाली पड़ी थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको, साल का 1 रुपया भी नहीं। तो आज मैं उनको लीज पे लेके, ताकि उन लोगों को भी कुछ पैसा मिले और हमारा भी काम चले, जमीन हमारी खाली ना रहे। उस काम को करने के लिए नर्सरी मेरी 15-20 कनाल में अभी है। उस काम को करने के लिए मैंने औरतों को इस काम में लगाया है। बहुत अच्छे। बहुत हमारे यहाँ गांव की औरतें ऐसे काम नहीं करती हैं, जैसे कोई मकान की कंस्ट्रक्शन, कहीं रोड का काम, कहीं और। हमारे गांव की औरतें जो हैं तो ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन जमींदारी का काम जो है औरतें आराम से कर लेती हैं, और मर्दों से ज्यादा उनको इसका होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो अभी 20-25 औरतें जो हैं इस काम को कर रही हैं, जिनको मैं रोजगार जो है डेली का रोजगार दे रहा हूँ। सुबह घर से निकली, दिन को काम किया, शाम को घर गई, तो घर का भी काम कर रही हैं और हमारा भी। तो इससे वो औरतें जो हैं आत्मनिर्भर हो गई। यस, महिला सशक्तिकरण। जी। जब उन्होंने कहा कि आप नर्सरियां बढ़ाओ, हम किसानों को फ्री में दे देंगे प्लांट, तो मैंने फिर अपना गांव छोड़ दिया यहाँ से, इसलिए कि हमारे गांव में रोड नहीं थी। तो रोड के कारण मैं अपना गांव छोड़ के, हमारे 2-3 किलोमीटर दूर खलेनी गांव है, वहाँ मैंने रोड साइड एक नर्सरी बनाई 2 कनाल में, इसलिए कि रोड साइड वाले दूर दूर से लोग आएंगे इसको लेने के लिए, तो हमारे गांव से उठा के लेंगे। मैंने रोड साइड में नर्सरी बनाई, उसके लिए हमें फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से भी सब्सिडी मिल गई उस नर्सरी को बनाने के लिए। जब लोगों ने देखा, उनको फ्री में लगा मिलने, तो हर कोई लगा सोचने कि हम भी लगाएंगे 2-2 कनाल के लिए हर किसी को फ्री में लगा। तो पहले 3 साल का अरोमा मिशन जो था, उसमें हमने 5 से 600 लोग अपने साथ जोड़ लिए अरोमा मिशन में। उनकी आमदनी भी 4 गुना बढ़ा दी है। तो प्रधानमंत्री जी ने फिर मुझे दिल्ली बुलाया, वहाँ मुझे इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड, वहाँ पे दे दिया मुझे।
बहुत अच्छे। तो वहाँ फिर मैंने स्टेज से ये बोला कि वो लगे पूछने आपने बोलना है, मैंने कहा हाँ जी बोलना है, मैंने अपनी बात रखनी थी वहाँ स्टेज से। तो मैंने बोला अभी बहुत सारे गांव या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता भी नहीं है, ये तो 500-600 लोग तो अपने नजदीक नजदीक हमारे साथ जुड़े हैं, तो कम से कम 5 साल के लिए इस अरोमा मिशन को एक्सटेंड एक्सटेंड कर बढ़ाओ। दीजिए, बहुत अच्छे। तो उन्होंने नोट तो कर लिया, लेकिन लास्ट में 3 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। तो वो 3 साल के लिए जो उन्होंने अरोमा मिशन दोबारा से पार्ट 2 शुरू किया, तो उसमें हमने 2500 फार्मरों को अपने साथ जोड़ लिया। बहुत अच्छे। मैंने नर्सरियां और ज्यादा बढ़ाई, खलेनी गांव छोड़ के न्योटा, द्रुडू और भी अपने साथ जो बड़े बड़े फार्मर थे उनको जोड़ा कि आप भी लगाओ नर्सरी, क्योंकि मैं एक तो कर नहीं पा रहा था। तो उन्होंने भी नर्सरी लगानी शुरू की, तो 2500 फार्मरों को हमने 3 सालों में अपने साथ जोड़ा, जिनकी आमदनी 4 गुना बढ़ गई। दूसरी बात ये कि हमारे साथ जो इस काम को करने के लिए, एक तो वरना फार्मर जिसने खुद का ये लिया अपना काम कर रहा है। मेरा काम अब इतना बढ़ गया है कि खेती जो मेरी 10 कनाल थी, उसके साथ मैंने 40-50 कनाल उन लोगों की जो अपना गांव छोड़ के कोई बच्चों को पढ़ाने, कोई नौकरी पेशेवर हैं, वो कोई जम्मू, कोई दिल्ली, कोई कहाँ बैठे हुए हैं, तो उन लोगों की जमीनें पीछे खाली पड़ी थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको, साल का 1 रुपया भी नहीं। तो आज मैं उनको लीज पे लेके, ताकि उन लोगों को भी कुछ पैसा मिले और हमारा भी काम चले, जमीन हमारी खाली ना रहे। उस काम को करने के लिए नर्सरी मेरी 15-20 कनाल में अभी है, उस काम को करने के लिए मैंने औरतों को इस काम में लगाया है। बहुत अच्छे, बहुत हमारे यहाँ गांव की औरतें ऐसे काम नहीं करती हैं, जैसे कोई मकान की कंस्ट्रक्शन, कहीं रोड का काम, कहीं और। हमारे गांव की औरतें जो हैं तो ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन जमींदारी का काम जो है औरतें आराम से कर लेती हैं, और मर्दों से ज्यादा उनको इसका होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो अभी 20-25 औरतें जो हैं इस काम को कर रही हैं, जिनको मैं रोजगार जो है डेली का रोजगार दे रहा हूँ अपने। बहुत अच्छी बात। सुबह घर से निकली, दिन को काम किया, शाम को घर गई, तो घर का भी काम कर रही हैं और हमारा भी। तो इससे वो औरतें जो हैं आत्मनिर्भर हो गई। यस, महिला सशक्तिकरण। जी, ऐसे ऐसे हमारा काम बढ़ रहा है, लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस बार 3 साल का जो 20 से 23 तक जो पार्ट 2 अब खत्म हो गया, परसों हमारे यहाँ लेवेंडर फेस्टिवल हुआ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, उन्होंने 3 साल के लिए फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 99वां एपिसोड जो मन की बात थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने हमारे भद्रवा का नाम लिया के लिए। यस, हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करते हैं, जो हमारा एक भद्रवा जो है कस्बा है, छोटा सा है, इसका नाम लिया, इसलिए कि हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी जॉब थी पीएचई डिपार्टमेंट है, जिसको जल शक्ति कहते हैं। 15 साल तक मैंने नौकरी की, लेकिन उस नौकरी से मैं खाली अपने परिवार को पालने के काबिल था। लेकिन जब से मैंने नौकरी छोड़ दी 2-3 साल से, जब से अरोमा मिशन बढ़ रहा है, लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मैं दूसरों को रोजगार देने के काबिल हुआ हूँ, खुद भी कमा रहा हूँ और दूसरों को भी रोजगार दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मैं इसलिए मैं अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी काफ़ी हमारे यहाँ के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि वो भी हर साल यहाँ पे आके फेस्टिवल में हमारा हमें कोई ना कोई अवार्ड देते हैं, इसलिए कि हम काम कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। और हमारी जो टीम CSR IIM है, वो भी किसानों के साथ कुछ भी मदद हो करने को रेडी हैं, उनका भी शुक्रिया करते हैं। हमारे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो भी जो किसान इसको पेमेंट पे हमसे लेते हैं जैसे जी, तो उसका 50% जो है तो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इनको दे देते हैं किसानों को। वो हर डिपार्टमेंट जैसे KVK है, वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। यानी कि हम यहाँ के लोग जो हैं, हर डिपार्टमेंट इन लोगों के पीछे पड़े हैं कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमें बोलो। तो लोग भी खुश हैं, फ़ायदा भी कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट वाले भी खुश हैं, उनका भी नाम बढ़ रहा है कि देखो जी उन्होंने मदद की, इस बार कहाँ की, तो वो लोग भी बढ़ रहे हैं, फ़ायदा भी हो रहा है। सर की बात में मैं और ऐड करूंगा, प्रधानमंत्री जी से एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आज यहाँ आया हूँ और मेरी पूरी फैमिली साथ में है इस खेत के इस फील्ड को देखने के लिए, सर से बात करने के लिए। सर ने टाइम निकाला हमारे लिए, खुद भी बड़े व्यस्त हैं, मैं इनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे साथ तो आप आज आए हो तो मैं आपके साथ आ गया, कल एक और टीम थी उनके साथ, जब भी कोई आता है तो मुझे फोन कर लेते हैं, मैं तो इनकार कर नहीं पाता हूँ। देखो जी, मेरे लिए अगर कोई दिल्ली से आ रहा है मिलने के लिए तो मैं कैसे यहाँ से भागूंगा, किसी ही सो हम्बल, टाइम निकालना पड़ता है किसी। प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है
प्लीज यहाँ की कनेक्टिविटी आप थोड़ी सी सुधारिए। यहाँ के सड़क मार्ग इतना अच्छा नहीं है इनके खेतों तक आने के लिए, 2-2 ढाई-ढाई किलोमीटर तक को पैदल चलना पड़ता है। और मैं लिटरली देखा है खाइयों के अंदर नीचे जाकर इन्होंने लेवेंडर प्लांट, कितने खूबसूरत बाग है। मैं नहीं चल पाता क्योंकि मेरी बेल्ट लगी हुई है, इसलिए मैं नहीं नीचे गया। सर ने तो मेरे को वहीं इनवाइट करा था, बहुत बड़ा खेत है वो वहाँ पर। और एक यहाँ पर नेटवर्क नहीं है सर ढंग से, तो बात नहीं हो पाती यहाँ पे। और तीसरी बात ये है कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो माल भेजना है उसकी भी बहुत कमी है। कोई डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है यहाँ के लिए, या तो आप जम्मू से आइए 200 किलोमीटर, या फिर आप उधमपुर से आइए, वो भी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। और बहुत ज़्यादा खचल होती है, ना कोई यहाँ लोकल टैक्सीज हैं क्योंकि विजिटर ही नहीं आता यहाँ पे। ये तो जब से भी लेवेंडर फेस्टिवल शुरू हुआ है तो कुछ जिनको जरूरत है ऑयल की, मेरे जैसे लोग या जो ट्रेडर्स हैं जिनको पता लगा है, वो यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो ये इतनी खूबसूरत जगह है जिसको मिनी कश्मीर कहा जाता है भदरवा को, इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाए। इसके बारे में जो भी जानकारी है वो छोटे मोटे ब्लॉगर्स ने अपने उसके अंदर डाली हुई है, और एक लेवेंडर फेस्टिवल को पूरी इंडिया में प्रमोट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके इसको देख सकें और इनके प्रोडक्ट्स को भी वेबसाइट के थ्रू और सरकारी कार्यक्रमों में के जो विज्ञापन वगैरह है उसके अंदर इनको दिया जाए, जिससे इनको और बढ़ावा मिले। तो सर मैं आगे अब पूछता हूँ, टेक्निकल एक चीज पूछ रहा हूँ सर, कि 1 किलो लेवेंडर का ऑयल निकालने के लिए हमें कितने किलो प्लांट मटेरियल चाहिए? 1 किलो प्लांट ये निकालने के लिए फूल जो है ना, आपको 80 किलो से 1 क्विंटल तक, 100 किलो तक, मतलब इस बीच में हो सकता है। आपका जो फ्लावर है अगर 80 किलो होगा तो 1 किलो ऑयल आपका निकल जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लोग थोड़ा नीचे से डंडी काट लेते हैं, तो डंडी में तो ऑयल नहीं होता। जितना फूल काटेंगे उतना ऑयल ज्यादा होगा। 80 किलो में 1 किलो तेल निकलेगा। तो डंडियां लंबी काटी तो वो 100 किलो चाहिए। कम से कम 80 किलो, 80 kgs ऑफ प्लांट मटेरियल गिव्स यू 1 kg ऑफ द ऑयल। आप देखिए कितना सारा प्लांट मटेरियल इसमें यूज हो रहा है और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में यूज हो रहा है। इसको कितना रिसोर्स लगता है, इसको बनाने के अंदर कितनी मैन पावर लगती है। एक मेरी रिक्वेस्ट है, इंडस्ट्री इसका बड़ा जुडिशियस यूज करे, इसकी वेस्टेज कम से कम हो। मैं लेवेंडर की बात ही नहीं कर रहा, किसी भी टाइप का एसेंशियल ऑयल आप लेते हैं इसमें इसी टाइप से लिया जाता है। बल्कि गुलाब की खेती का जहाँ तक अगर मैं बात करूं तो 4 टन गुलाब की पत्तियां चाहिए होती हैं, तब जाके आपको 1 किलो रोज ऑयल मिलता है, रोज एसेंशियल ऑयल मिलता है। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी एसेंशियल ऑयल में डील करता है इसको प्रॉपरली स्टोर करें, इसकी स्टोरेज कंडीशंस भी सही होनी चाहिए। तो सर यहाँ से जैसे अगर ऑयल मंगाना है आपसे डायरेक्ट, तो आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? देखो मिनिमम ऑर्डर तो कोई 1 kg मांगेगा तो हम 1 kg भेज देंगे, कोई 5-10 kg या बहुत बंडलों में भी जाता है तो हम उसको भेजते हैं। थोड़ा सा क्या है कि जितनी क्वांटिटी कम होगी ना तो हमारा खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कुरियर तो हमारे यहाँ पे है नहीं। हमें इसको कुरियर करने के लिए जम्मू जाना पड़ता है 200 किलोमीटर दूर, तो आपको पता है उसका खर्चा तो बढ़ेगा ही। तो जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना खर्चा हमारा कम होगा, और रेट भी हम उसका फिर उसी हिसाब से लगा लेते हैं। क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी तो रेट उतना कम, और जितनी कम होगी तो रेट थोड़ा सा हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है सर, अब ये बताइए इसकी आप क्या क्या एसेंशियल ऑयल जब निकलता है इसके साथ आप इस एसेंशियल ऑयल के क्या क्या प्रोडक्ट्स और बनाते हैं? हमारे दर्शक अगर आपके पास और भी चीज है इसके अलावा आप उनको बताएं ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। देखिए हमारा जो है ना 2-3 साल से हम इंडियन आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी। इंडियन आर्मी का तो ये काम है नहीं खेती बाड़ी का, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी भी, जैसे मैंने बोला ना कि हमारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो किसानों के पीछे पड़े रहते हैं कि आप ये करो वो करो, कोई मदद चाहिए तो हम करेंगे आपकी मदद। वैसे अब इंडियन आर्मी जो है यहाँ भदरवा में, उन्होंने हमें कुछ प्रोडक्ट बनाने की, क्योंकि उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमें बुलाया था, तो उन्होंने पूछा कि आप इसका क्या कर सकते हो, क्या हम आपकी क्या मदद करें। तो हमने उनको बोला कि देखो हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें अगर फाइनेंशियली आप कुछ कर पाते हो तो ये सामान हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो है तो वो छोटी मोटी मशीनरी, क्योंकि हैंडमेड काम है हमारा, उसमें छोटी मोटी मशीनों का काम है, कोई बड़ी नहीं अभी। तो उन्होंने कम से कम 4 लाख का सामान, उनके पास एक स्कीम आती है सद्भावना जिसका नाम होता है, सद्भावना में उन्हें हमें 4 लाख का कुछ सामान दिया था, तो जो हम इसको बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम अब सोप, लिक्विड हैंड वॉश, रूम फ्रेशनर, हेयर ऑयल, शैम्पू और ऑयल की जो पैकिंग होती है छोटी वो कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जहाँ भी कहीं प्रोग्राम होता है
हमारे यहाँ J&K में हो, कहीं बाहर हो, हमने कलकत्ता भी अपना स्टॉल लगाया था, बेंगलोर के, गुजरात, गवर्नमेंट के खर्चे पे गवर्नमेंट इतना कर रही है स्टार्टअप के लिए, क्योंकि हमारा स्टार्टअप रजिस्टर है। क्योंकि इस काम को करने के लिए भी तो हमने कुछ महिलाएं जोड़ी हुई हैं। हमारा ग्रुप है एक बना हुआ, जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, नहीं सॉरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग चीज़ है, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर है। उसमें हमने कई सारे फार्मरों को जोड़ा हुआ है। इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक क्लैप बनता है, बहुत बहुत अच्छी मदद कर रही है इंडियन आर्मी, हर जगह करती है, लेकिन ये एस्पेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था। अच्छा, अब एक चीज़ और मेरे को पूछनी है इसके अंदर, आपसे किस तरीके से कांटेक्ट किया जाए अगर जिसको आपसे कुछ सामान खरीदना है, आपके सोप्स खरीदने हैं, आपसे हैंड वॉश लेना है, कुछ लेना है, तो आपको कैसे कांटेक्ट करे? अगर जिनसे नंबर हो हमारा तो ऐसे फोन करके भी बोल सकते हैं, हाँ जी ये हमें चाहिए। तो कोई प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह अगर है तो आप दे दें, मैं आपको डाल दूंगा। कैटलॉग है हमारा, वो भी डाल दूंगा। कोई वेबसाइट हो आपकी? वेबसाइट भी है, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन सर से लेके ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जहाँ तक हो सके आप इनके प्रोडक्ट्स का आप फ़ायदा उठाइए और देश को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग कीजिए। और प्लस इस एरिया के जो किसान, अकेले भागभूषण जी नहीं, इनके साथ जुड़े हुए इनके तमाम जो सहयोगी इनके साथ हैं और बाकी जो हैं, वो उन सबको आप इनको सपोर्ट कीजिए। ये लेवेंडर जो हमारा जो लेवेंडर इंडिया का है, ये एक बहुत ही उन्नत किस्म है और बहुत बढ़िया है। और इसका मैं एरोमेटिक यूज़ जो है, थेरेपेटिक यूज़ है, वो मैं आपको वेबसाइट पे डाल के दूंगा। आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं, उसके लिए सब डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ें मिलेंगी। मैं सर का धन्यवाद करता हूँ, थैंक करता हूँ बहुत बहुत, और सर ने टाइम दिया, सर थैंक यू वेरी मच। कभी दिक्कत होगा मैं सबको फिर दोबारा तकलीफ दूंगा, अब मेरा आना जाना यहाँ शायद लगा रहेगा। हम साथ हैं जी। जब आप खाली आप मुझे याद कीजिए, जब याद करोगे ठीक है सर, हम हाजिर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बाय।